पापा गाली लो को। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? तू करनी है। चलो पापा। ए जी, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरा जी मचला रहा है, लगता है उल्टी होने वाली है। अब ठीक लग रहा है, चलिए जी। गाड़ी रोक। आपको क्या हुआ बापूजी? मेरे दवाई का टाइम हो गया। चल पापा, हम कितनी देर में घर पहुँचेंगे? गाड़ी चली भी है जो हम पहुँचेंगे। पापा मेरे लिए क्या लाए? तेरी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ, फुटबॉल। चलो खेलना शुरू। टिल्लू इधर देना एक बार। लड़कियाँ बॉल से नहीं खेलती, समझी? चलो हाथ में घुमाने की ट्राई करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? टिल्लू भाग यहाँ से, दूसरे कमरे में जाकर खेल। देखता हूँ कितनी बार बाउंस कर पाऊंगा। 1 2 3। सर फोड़ दिया। पापा पूरे घर में आतंक मचा रखा है। इधर दे बॉल, हवा ही निकाल देता हूँ। टिल्लू जरा पकड़ना इसे। पापा ये क्या है? मेजरिंग टेप है बेटा, इससे नाप लेते हैं। सुनते हो, जरा इधर आना। आ रहा हूँ। टिल्लू जरा ये टूल बॉक्स में रख देना। No. अरे ये करने में तो बहुत मजा आ रहा है। मेरा साल का नाप लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ा है। दीदी मेरी हाइट कितनी है देखना। इसमें देखना क्या है, तू तो है ही 1.5 फुटिया। इसे पकड़ना। आप क्या नापना है? आपकी जबान इतनी लंबी जो है। मेरा हाथ भी बहुत लंबा है, नापेगा? नहीं मम्मी, मुझे नहीं नहाना। टिल्लू तूने 4 दिन से नहीं नहाया, बदबू आ रही है तेरे शरीर से, जल्दी उठ। क्या है बदबू, क्या है? दूध मत बोलो मम्मी। अगर मेरा सबर का बांध टूट गया तो इतना मारूंगी। जल्दी से नहाकर मोटर बंद करो। सुबह से 2 बार चालू कर चुका हूँ। अगर बिजली का बिल 400 से ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं होगी। एक तो टंकी बनने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। मम्मी ढीले डाल दो रहा है। मम्मी सिर्फ यहाँ तक नहाऊंगा। साल में साबुन डालने से आँखों में जलन होती है। ठीक है, तू बस अपनी आंखें बंद करके बैठ। मम्मी आंखें खोल दो। नहीं मम्मी और कितने देर लगेगी? कहाना नहीं। आँखों में जलन हो रही है। कहा था ना मत खोलना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कटोरी भर के दही चीनी बनाया। हर शुभ काम से पहले दही चीनी खाना चाहिए। वाओ, इतना मत गेमिंग रूम। मम्मी ये सब मेला है। हाँ टिल्लू, आज से यहाँ पूरा दिन बैठकर गेम खेलना तू। लेकिन शुभ काम से पहले इसको दही चीनी खिलाओ। टिल्लू तुझे ये गेमिंग चेयर पसंद आया कि नहीं? हाँ पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये सब आपने कैसे किया? बेटे तेरे खातिर मैंने अपने पुश्तैनी जमीन बेच डाला। तू बस गेम खेल। बहुत मजा आ रहा है। डिशु ओल माल। लो मार दिया। कब से मार चिल्ला रहा है। उठ जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए तिकोना आलू का पराठा बना रही थी। टिल्लू तू पढ़ने बैठा कि नहीं, या अभी तक गेम खेल रहा है? मम्मी मैंने कहा ना मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मैं पराठा खाऊंगा, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। ले जल्दी खत्म करके पढ़ने बैठ। मम्मी अब मेरा पराठा खाने का मन नहीं कर रहा। आप मेरे लिए दाल चावल ही बना दो, तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। अब तो ठीक है ना, जल्दी खा। मम्मी वेट करते करते आप मेरा चावल भी खाने का मन नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाई कर लूं तो पत्ता या मैगी बना दो। अच्छा मैं समझ गई तुझे क्या खाना है। आंखें बंद कर, बस 2 मिनट में लाई। मम्मी आंखें खोल दो। एक दिन मालिक और नौकरानी झील किनारे फिशिंग कर रहे थे। मालिक, पिछले 2 घंटे से हम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं मिली।
लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। चुप बैठोगी कि नहीं? किस्मत तुम्हारी खराब हो सकती है, मेरी नहीं। देखना मैं मछली पकड़ कर ही छोड़ूंगा। मालिक 4:30 घंटे होने को है, बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं, जब तक मैं एक मछली पकड़ नहीं लेता हम खाना नहीं खाएंगे। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, पर टिफिन खोल के रख देती हूँ ताकि खाना देखकर मेरी भूख मिट जाए। मालिक बस हाथ में ले रही हूँ ताकि खाने की खुशबू आए, खुशबू से भी भूख मिट जाती है। छी, तुम खाने में लार टपका रही हो। अब क्या ही रह गया, मैं तो नहीं खाऊंगा। खाकर खत्म करो इसको। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई। बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया, फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसके 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 30 सेकंड बचा है, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा। अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए? 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी। कमेंट में बताओ, क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सनकी मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सनकी समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे? एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर 1 पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा। क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया, हो जानू 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। 1 पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो, अब 1 पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। एक बार एक नौकरानी को सिर्फ आधी रोटी खाने को मिलता था, क्योंकि जालिम मालिक का कहना है, जिस हिसाब से तुम आधे अधूरा काम करती हो ऐसे ही तुम्हें रोज आधी रोटी खाने को मिलेगा। नौकरानी का पेट कभी नहीं भरता। एक दिन मालिक उसे एक टोकरी फल देते हुए बोले, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छुआ भी तो मेरा कहर तुम पर और ज्यादा बरसेगा। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। वो सोचने लगी, क्या इसमें से कुछ खा लूं? नहीं नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। उसी
उसी रात मालिक के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बेहद स्वादिष्ट थे। इतने में मालिक की आँख खुल गई। मैंने इसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था, लेकिन ये सिर्फ 2 केले चढ़ाकर आ गई। गुस्से के मारे वो नौकरानी के पास गए। सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। मालिक जान गए, भूखे का पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का।